हमने फैसला ये किया है कि हम अगले जुमे को, आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। कप्तान ने तुरब का पत्ता खेल दिया। 23 दिसंबर को दोनों सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान। कहते हैं आइन के मुताबिक दोनों सूबों में 90 दिन में इंतखाब होगा। इलेक्शन के जरिए पीडीएम का नामो निशान मिटा देंगे। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि इनका मकसद मुल्क बचाना नहीं, खुद को बचाना है। इमरान खान ने साथ देने पर महमूद खान और परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। हुई हुकूमत, उस हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के, कौन जिम्मेदार था इसका? एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि वो फौज के ऊपर बुरा नाम ना आए। रिजीम चेंज के पीछे कौन था? कप्तान ने अवाम को बता दिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा ने कामयाब करवाई। मुल्क की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, वो जनरल बाजवा है। फौज की मजबूती के लिए चुप करके बैठे रहे। चुन चुन कर 30 साल से मुल्क को लूटने वालों को पाक कर दिया गया। महंगाई की वजह से अवाम मर रहे हैं। इनकी अरबों रुपए की करप्शन माफ की जा रही है। कप्तान का असेंबलियां तोड़ने का ऐलान। पीडीएम परेशान। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए। अगले हफ्ते इजलास बुलाने की तैयारी। पीडीएम इजलास से कबल नून लीग की सीनियर कयादत का इजलास भी तलब। पीपल्स पार्टी ने भी अहम इजलास बुला लिया। जमान पाक में बड़े फैसले से पहले बड़ी बैठक हुई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही और हुसैन इलाही भी शरीक हुए। इमरान खान ने कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील हमारा आईनी हक है। काफ लीग मुस्तकबिल में भी इत्तेहादी रहेगी। परवेज इलाही ने कहा कि पहले दिन से इमरान खान के साथ हूं। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत थी जो वापस कर दी। लाहौर लिबर्टी चौक पर बड़ा पार शो। इस्लामाबाद F9 पार्क, पिंडी में कमेटी चौक, फैसलाबाद घंटाघर चौक में बड़ी स्क्रीन पर जलसा दिखाया गया। गुजरात, गुजरावाला और मुल्तान में शहरी जमा हुए। मुल्क बचाओ इलेक्शन करवाओ मुहिम के तहत शहर शहर रैलियां। अवाम का मुल्क में फौरी आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा। रैलियों से लेकर इमरान खान के खिताब तक बोल न्यूज ने शानदार कवरेज की मिसाल कायम कर दी। मैराथन ट्रांसमिशन और लम्हा लम्हा की खबर नाजरीन तक पहुंचाई। बोल ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। जियो टीवी, शाहजेब खानजादा और फ्रॉडिये उमर फारूक जहूर के खिलाफ हद तक के इज्जत का दावा दायर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। कहा कानूनी कार्रवाई मुत्तहदा अरब अमारात के कानून के तहत की गई। जियो न्यूज के खिलाफ अमेरिका में भी हद तक के इज्जत का दावा। कानूनी नोटिस भेज दिया। 30 दिसंबर तक जवाब तलब। और इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात में वफाकी वुज़रा रुकावट। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ जीआईटी में पेश ना हुए। तीनों को आज सीपीओ ऑफिस लाहौर में 11 बजे तलब किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।